अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, क्या वो देखने के बाद आपको सच में लगता है कि ईश्वर है हमारे बीच? किसी भी धर्म का हो, चाहे ईसाई या मुस्लिम या हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, किसी भी धर्म की बात करना, तो वो वीडियोस देखने के बाद इतनी बर्बरता, इतनी बुराई देखने के बाद क्या आपको सच में लगता है कि ईश्वर है हमारे बीच? अगर वो है तो हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आता है? आपको लगता होगा ना कि छोटी सी बच्ची जिसका रेप हो जाता है, 5 साल, 6 साल, 6 महीने की बच्ची, साल भर की बच्ची हैं जिनका रेप हो जाता है, या फिर जो ये इतने युद्ध के नाम पे इतने सारे लोगों के जो साथ अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो, एक मानवता के रूप में कि मानवता का जिस तरह से हनन किया जा रहा है, वो सब देखने के बाद आपको सच में लगता है कि ईश्वर है आपके बीच और हमारे बीच? आपके मन में कभी तो ये सवाल आया होगा ना कि ये अगर ईश्वर की बनाई दुनिया है तो फिर ईश्वर कहाँ है? ठीक है, और अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं तो आपके दिमाग में तो ये बात जरूर आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो शायद आप किसी गलत रास्ते पे हैं। अब बात यह है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है, इसके दो आंसर हैं। मेरे हिसाब से तो दो आंसर हैं जो मैं दे सकता हूँ, और वो दो कैटेगरी के लिए आंसर है, ठीक है। एक कैटेगरी वो है जो नॉन स्पिरिचुअल है, जो स्पिरिचुअल के पाथ में नहीं है, जो अपने अंतर्मन को या अपने इनर सेल्फ को जानने के रास्ते पे नहीं है। एक वो कैटेगरी हो गई, और एक हो गई जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी के लोग आते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल पाथ में है, जो जानना चाहते हैं, जिनके अंदर क्वेश्चन पूछने की क्षमता है, जो खुद से या समाज से ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर पूछने की क्षमता है, वो लोग। तो जो पहले लोग हैं, पहली कैटेगरी है, उनके लिए तो हाँ ईश्वर है, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी है उनके लिए नहीं, ईश्वर नहीं है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब वो क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। अब पहले कैटेगरी के लिए ईश्वर क्यों है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो इसलिए है क्योंकि आपको सोचो ना, आप सबको एक साथ इनलाइटमेंट के पाथ पे नहीं ले जा सकते, ठीक है। एक ही क्लास में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता है ना, कुछ बच्चे ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लास्ट आ रहा है या जो पास नहीं हो पा रहा है वो बुरा है, ठीक है। तो वैसे ही हर कोई स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे एक साथ नहीं आ सकता ना, हर किसी का एक टाइम है, वो अपने टाइम पे आएगा, ठीक है। तो अभी जो लोग आ रहे हैं वो लोग तो अपना क्वेश्चन पूछेंगे, खुद के अंदर तराशने की कोशिश करेंगे, उन्हें जवाब मिलेगा या शायद ना मिले, या आगे चल के मिले, ठीक है, या कोई और किसी और बर्थ में मिले। बट जो लोग नहीं है उनको तो ये मानना पड़ेगा कि है, क्योंकि अगर अगर हम उनको कोई बिलीफ सिस्टम नहीं देंगे तो वो केओस में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए बिलीफ सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि हाँ ईश्वर है, चाहे वो किसी भी धर्म के ईश्वर में यकीन रखते हो, ठीक है, बिलीफ है उनका तो उन पे छोड़ देते हैं। अब दूसरी कैटेगरी मैंने बोला कॉन्शियसनेस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बात करते हैं कि गॉड ने बनाई ये सारी दुनिया, ठीक है, और जैसे हम गॉड को पिक्चराइज करते हैं अपने दिमाग में या अपने ग्रंथों में, जैसे हम पिक्चराइज करते हैं, बेसिकली वो ह्यूमन जैसे दिखते हैं, ह्यूमन जैसे ही थोड़े से सिमिलर हैं ह्यूमन से, ठीक है। और दिखाया गया है हमारे टेक्स्ट में, हमारे कल्चर में, रिलीजन में कि वो उनके अंदर बहुत दया है, ममता है, और वो बहुत प्यार करते हैं अपने लोगों से, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि क्या आप अपने बच्चे से, जिससे आप इतना प्यार करते हैं, आप उसके लिए ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे उसके साथ इस तरह की बर्बरता की जा रही है जैसे कि इस दुनिया में हो रही है आम इंसानों के साथ, या जानवरों के साथ, या वातावरण के साथ, जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है बर्बरता का, क्या आप अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, राइट। अगर सब कुछ आप ही लिख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनका भविष्य, वर्तमान, कौन सी युग में क्या होगा, सब कुछ आपके हाथ में डिजाइन करना, तो आप ऐसी चीज पिक्चराइज भी नहीं करोगे, ठीक है, बनाना तो दूर की बात है। तो ईश्वर क्यों ऐसा करेगा? तो अगर ईश्वर है तो ऐसा नहीं करेगा, राइट। अगर उसके अंदर इतनी दया, ममता, करुणा है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। नैतिकता यही कहती है कि नहीं करना चाहिए। अब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस जितना मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, एक वीडियो भी है जो मैं आपके लिए लगाऊंगा एट द लास्ट, वीडियो के लास्ट में, उससे आप देखना, वो एक मूवी का क्लिप है, ठीक है। एक कोई मूवी है, मे बी स्टार वॉर्स जैसी कोई मूवी है, जिसमें वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उस मूवी के क्लिप में वो बता रहे हैं कॉन्शियसनेस के बारे में कि वो क्या है, या सोल क्या है, जिसको हम सोल्स कहते हैं ना। हमें क्या लगता है कि हर किसी का सोल अलग अलग है। नहीं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक प्रोजेक्शन है, हर किसी का अलग अलग प्रोजेक्शन है। सिंपल समझ लो, जो सोर्स है सोल का वो एक ही है,
बट प्रोजेक्शन अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे आप समझ लो कि मैं एक टॉर्च से लाइट जला रहा हूँ, ठीक है, और उसके बीच में जैसे टॉर्च की लाइट जलाई और एक दीवार पे उसका प्रोजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अभी टॉर्च का जो लाइट का शेप है, अभी तो ऐसे प्रोजेक्शन हो रहा है, सर्कुलर सर्कुलर हो रहा है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल हो रहा है। बट जैसे ही बीच में मैं कोई ऐसी पेपर चीज लगा दूं, जैसे उसमें कुछ डायग्राम बनाओ, कट आउट हो डायग्राम का, ठीक है, जैसा पेपर लगाऊंगा, जिस कलर का लगाऊंगा, उस कलर के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन सामने की दीवार पे पड़ेगा। वैसे ही सोल जिसको हम मानते हैं कि हर किसी में एक सोल है, वो पहली बात तो हर किसी में कुछ अलग नहीं है, ठीक है, वो एक प्रोजेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ बसा हुआ है और वो एक सोल है, वो आपकी डेथ की बात निकल के जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो सिंपल एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन कैसे है, अलग कैसे है, आपकी बॉडी अलग है, आप जिस फैमिली में अपब्रिंग किए जा रहे हो वो अलग है, उस हिसाब से आपका प्रोजेक्शन अलग बनेगा, ठीक है। एक ही फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, सबका अलग प्रोजेक्शन है, सबका अलग माइंडसेट है, सबका अलग सोचने का तरीका है। तो ये चीज़ है। तो कॉन्शियसनेस को मैं क्यों कह रहा हूँ कि कॉन्शियसनेस ऐसी दुनिया बना सकती है, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस को मैंने समझा, ठीक है, वीडियो क्लिप तो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी है, बट मैंने जो अपने कन्वर्सेशन से और खुद के तर्कों से जो कॉन्शियसनेस को जाना, वो ये जाना कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो एक इनफाइनाइट है, ठीक है। पहली बात तो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड है। तो फाइनाइट चीज़ों को, ठीक है, लिमिटेड चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए कॉन्शियसनेस ऐसी प्रोजेक्शन बनाती है, ठीक है। ऐसा ही एक तरह से कह सकते हैं कि हेलुसिनेशन या एक ऐसी दुनिया बसाई उसने जिसमें कि वो लिमिटेड चीज़ें, जिन चीज़ों की लिमिट है उसको एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस कर सके। तो उसने ये दुनिया बनाई, ठीक है। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है, आप इसको बोल सकते हो कि एक ईश्वर का जो हमारा सिद्धांत है कि कोई एक ईश्वर है, ठीक है, आप उस कॉन्शियसनेस को एक ईश्वर बोल सकते हो, ठीक है। बट फिर आप जब एक ईश्वर बोलते हो तो जो हमारे दिमाग में हमारे रिलीजन ने, टेक्स्ट बुक्स ने जो डाला हुआ है ना, वो उस हिसाब से जब हम सोचते हैं ईश्वर के बारे में, तो फिर यही दिमाग में आता है कि इतनी बर्बरता क्यों, ऐसा युग क्यों जिसमें सिर्फ पाप ही हो रहा है। अगर बनाना आपके हाथ में है, पहली चॉइस आपकी थी, तो आप ऐसा क्यों बनाओगे। समझाने के अच्छे तरीके भी जरूरी है, किसी के हाथ पैर काट के समझाया जाए, एग्जाम्पल दिया जाए किसी को कि हाथ पैर काट के दिया जा सकता है, उसको गोली मार के दिया जा सकता नहीं ना, बहुत से तरीके हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आप सोचो, पहली बात तो क्वेश्चन पूछो यार, खुद से पूछो, ठीक है, दूसरों से नहीं पूछ सकते हो। आपको डर है कि जिस तरह का हमारा कल्चर है क्योर्स हो जाएगा, आप क्वेश्चन पूछ दोगे, धर्म के ऊपर सवाल उठा दोगे, तो खुद से पूछो, खुद से ढूंढो, ठीक है। सारे सवाल के जवाब आपको खुद में ही मिल जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर के तौर पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस पर मैं और भी डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊंगा कि कॉन्शियसनेस को जैसे साइंस में भी जानने की कोशिश कर रहा है पर समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। और शायद साइंस समझ भी नहीं पाएगा तब तक जब तक कि वो स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोस, इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखा। तो मुझे नहीं लगता कि साइंस इतनी जल्दी समझ पाएगा कि कॉन्शियसनेस है क्या, ठीक है। अब जब इन सारी चीज़ को साथ लेके कंबाइन लेके चलोगे, सोचोगे, तब शायद जाके आपको ये रिजल्ट मिले और आप जान पाओ कि ये क्या चीज़ है। अब रही बात कि आप इतना डीप सोच कैसे सकते हो, या फिर आप इतना किसी भी आपके अंदर सवाल कब आना शुरू होंगे, इस तरीके के सवाल जो आपको शॉक में डाल दें, ठीक है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने के लिए देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे गुरुज हैं जो आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे। मेरा जो सिंपल तरीका है, जो आप भैरव विज्ञान तंत्र में भी देख सकते हैं, ठीक है, और मैंने तो संदीप महेश्वरी के वीडियोस देख के सीखे थे कि आप सिंपल एक स्ट्रेट पोस्चर में आपको बैठना है, ठीक है, और आपको अपने ब्रेथ पे फोकस करना है, सिंपल है। थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, उस पर आपको कोई फोर्स नहीं अप्लाई करना है कि मन मत आए, वो एक दिन का काम नहीं है, ठीक है, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, ठीक है। पहले आप अपने ब्रेथ पे फोकस करिए, उसके आने जाने पे फोकस करिए। धीरे धीरे आपका देखेंगे, आपका जैसे जैसे फोकस और बढ़ने लगेगा ना, तो आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके सवाल उठने लगेंगे, और कुछ टाइम बाद खुद ही आपको जवाब भी मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई किताब नहीं खोली, हाँ मैंने रिसर्च किए हैं, ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं किया है, बट रिसर्च उतना ही हेल्प करता है जितना कि एक टैबलेट करती है। समझ रहे हो, आप बीमार होते हैं ना, एक टैबलेट जितना हेल्प करती है उतना ही करेगा, बाकी आपका विल पावर ही काम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछिए, खुद से जानने की कोशिश करिए, सवाल उठाइए,
अगर दूसरों से पूछ सकते हैं तो पूछिए, वरना खुद से पूछिए और मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। तो शायद आपको चीज़ें और अच्छी से समझ में आए। फिलहाल मेरा ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी जो मैं क्लिप लगाने जा रहा हूँ वो क्लिप आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मूवी का नाम तो मुझे नहीं पता है, आप चाहो तो आप ढूंढ सकते हो AI की हेल्प से, बट अभी मैं वो लगा देता हूँ, आप देखो, ठीक है। और ऑब्जर्व करो, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो और आगे देखते हैं क्या होता है। It is very hard to explain. We do not believe in any individual god or gods, but rather we believe that the soul is, what is a good term? A non-localized phenomenon. I'm not sure I understand what that means. Well, if I project a beam of light at the wall, you see the light on the wall, but the wall is not the source of the light. It comes in from somewhere else. The soul is also a projection. It does not exist inside us any more than the light exists inside the wall. But this shell is the only way we can perceive it. We believe that the universe itself is conscious in a way we can never truly understand. It is engaged in a search for meaning. So it breaks itself apart, investing its own consciousness in every form of life. We are the universe, trying to understand itself.